ओम जगदम्बिकायै नमः। सर्वप्रथम मैं गजेंद्र राजपुरोहित इस मुक्ति माला के अंतिम माला के बिंदु को लेकर, जो मुक्ति माला महात्म्य माला हमारे जो चल रही थी, जिसमें हमने शैलपुत्री से आरंभ करके माँ नवरात्रि के 9 स्वरूप की रचना जो है वर्णन हम करते चल रहे थे, उसमें आज 9वां दिन है। तो कोई भी बिना विघ्न के हमारे इस 9वें दिन तक हम आ पहुँचे हैं। आप भी ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं हुआ होता। इसलिए माँ की कृपा प्रसाद हमारे ऊपर ऐसे ही अनवरत बरस रही है। अकृपामयी माँ हमेशा अहेतु की कृपा जो कर रही है, ऐसी माँ का जो 9वां स्वरूप है, जिसे हम सिद्धिदात्री कहते हैं, समस्त अष्ट सिद्धि और 9 निधि और 16 कलाएं हमें देने वाली, 64 कलाएं देने वाली माँ भगवती जो सिद्धिदात्री है, वो 9 स्वरूप का जो सम्मिश्रण है वो सिद्धिदात्री को कहा जाता है। ऐसी माँ सिद्धिदात्री के लिए जो श्लोक है, जो महात्म्य है, उसका हम आज गान करेंगे, उसको देखेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है, सिद्ध जिनको ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है, ऐसे सिद्ध योगी भी माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। सब कुछ होने के बाद भी जो योगी है वो सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। तो सिद्धि दे गंधर्व, जो गंधर्व है स्वर्ग के अंदर, वो भी माँ भगवती की आराधना करते हैं, उनका गान करते हैं। यक्ष, जो प्रश्न पूछने वाले कुबेर के जो अधिपति है यक्ष, वो भी माँ भगवती का गुणगान करते हैं। अमरैरपि, जो देवता जो अमर है, वो सारे देवता भी माँ भगवती सिद्धिदात्री का हमेशा गान करते रहे। तथा सेव्यमाना सदा भूया, तो इन सब से माँ भगवती जगदम्बिका हमेशा सेव्यमाना पूजाती रहती है। ये सब लोग हमेशा नित्य निरंतर भगवती की माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते रहते हैं। तो सेव्यमाना सदा भूयात् दद्यान सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, और माँ भगवती हमेशा हमें सिद्धिदात्री बने, सिद्धिदायिनी, सिद्धियों को देने वाली बने। हम माँ भगवती से, करुणामयी से यही प्रार्थना करते हैं। हमारी जो माँ है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, शास्त्र ऐसा कहते हैं। ये धरती से लेकर ये प्रकृति भी हमारी माँ है। हमने प्रकृति के साथ जो किया वो माँ प्रकृति हमें क्षमा करे। तो इस विश्वव्यापी संकट से प्रकृति हमें दया करे, और जो माँ जो प्रकृति का स्वरूप है वो हमें इस संकट से बाहर निकाले, हमारे जीवन को उच्च बनाए, तथा हमें हमेशा करुणा देने वाली बने। हम विनम्र बने, सौहार्दशील, ऋतंबरा, परोपस्पकारिणी बने, परोपकार परायण हम लोग बने। ऐसी माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। हमने इन 8 दिनों के अंदर जो भी साधना की वो भगवती के चरणों में अर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देवी सिद्धिदात्री का मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। और ये भगवती के जो 9 स्वरूप है, इन 9 स्वरूपों के अंदर ही आज ही इन 9 स्वरूपों के अंदर भगवान राम और रावण का युद्ध चलता रहा है। बहुत से असुरों के साथ माँ भगवती का भी युद्ध चलता रहा है, और भगवती ने उन सब के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की। ये मात्र भौतिक और दैविक न होकर आध्यात्मिक स्वरूप से अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में जो महिषासुर और चंडमुंड, हम किसे कहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये जितने भी असुर हैं, इनको हम मार पाए। माँ भगवती हमारे हृदय में विराजमान हो। माँ भगवती का जो स्वरूप है, हमारा जो हृदय है, वो उनके लिए मंदिर बन जाए, उनके लिए आलय बन जाए। ऐसी भगवती से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्त्री का ही काम होता है किसी भी स्थान को शुद्ध करना। और भगवती जब स्त्री का स्वरूप है वो हमारे हृदय में आएगी तो हमारा जीवन शुद्ध और निर्मल बनेगा। और शुद्ध और निर्मल जीवन ही भगवान को प्रिय होता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। ऐसी रामायण में भगवान राम कहते हैं कि जो निर्मल मन का मनुष्य होता है वो मुझे सबसे अधिक प्यारा है। भक्तिमान में समय प्रिय है, जो भक्तिमान नर है, जो भक्ति महारानी से युक्त है, वो मुझे प्रिय है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण में भी महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन से कहा था कि जाइए और माँ भगवती की सबसे पहले आराधना कीजिए, उनकी अनुमति लेकर ही आपको युद्ध करना है। जो स्वयं परमात्मा भगवती की आराधना करने के लिए कह रहा है, प्रकृति की आराधना करने के लिए, तो आइए हम इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, इस विश्वव्यापी संकट से बाहर आए, अपने जीवन को उच्चतर बनाए, उच्चतम बनाए, तथा हम सभी का कल्याण करें और माँ भगवती सभी का कल्याण कर पाए। भगवती ने हमें ये अवसर दिया कि हम इस मंच से आपके साथ बातचीत कर सके। आपने हमें सुना, हमने आपको कुछ कहा, हम दोनों ने संपर्क से संवाद के रूप में भगवती की आराधना की।
ये हमारे भगवती के चरणों में अर्पण हो। कुछ और नया लेकर इसी मंच पर हम आपसे मिलते रहेंगे। आपका प्रतिसाद और प्रोत्साहन हमें हमेशा अवश्य आगे मार्गदर्शन करता रहेगा। अवश्य आप अपना प्रतिसाद और प्रोत्साहन दें। जय जय श्री राधे। राधे भी एक भगवती है और करुणामयी का नाम लेते हुए हम आज की चर्चा को यही विराम देंगे। कल हम जो विजयादशमी है वो क्यों मनाते हैं उसके ऊपर भी 1 मिनट चर्चा करेंगे। माँ भगवती ने तथा भगवान राम ने इसी दिन आज रावण पर, असुरों पर और दुर्जनों पर विजय पाई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य की असत्य पर विजय हुई थी, इसलिए विजयादशमी के त्योहार को मनाया जाता है। दशमे दश अवतार जय विजया दशमी ऐसा कहा जाता है, इसलिए विजयादशमी को धामधूम से मनाएं। हमारे घर में जो माँ है सबसे पहले उसकी पूजा करें, बाद में हमारी कुल देवी, मातृदेवी जो भी है और बाद में मातृभूमि है इस धरा का वंदन करें और घर की माँ को हमेशा वंदन करते हुए आगे बढ़े। जय जय श्री राधे। जगदम्बिकायै नमः। कृष्णायै नमः।